ओके डूड, तो आज का वीडियो होने वाला है सम नंबर 4 से लेके सम नंबर 8 तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो इन सारे सम्स में एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि तनय ने चॉकलेट्स खरीदने में 5,000 रुपये लगा दिए। तनय ने चॉकलेट्स खरीदने में 5,000 रुपये लगा दिए और एक चॉकलेट का दाम है 50 रुपीज़। ठीक है, एक चॉकलेट का दाम है 50 रुपीज़। तो फिर तनय ने कितने चॉकलेट्स खरीदे? ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि तनय ने 100 चॉकलेट्स खरीदे। हाँ या ना? एक और केस जो जो हो सकता है वो है कि तनय ने मार्केट में तनय ने चॉकलेट्स खरीदने में 5,000 रुपये लगाए। ठीक है, और उसने 50 चॉकलेट्स खरीदे। ठीक है, उसने 50 चॉकलेट्स खरीदे। पिछले वाले सम में मैंने बोला था कि एक चॉकलेट का दाम है 50 रुपये। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि तनय ने 50 चॉकलेट्स खरीदे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स है 50। ठीक है, तब भी हम इन दोनों को डिवाइड करके हम लोग को पता चल जाएगा कि एक चॉकलेट का दाम क्या है। एक चॉकलेट का दाम है 100 रुपये। ठीक है, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा काम आने वाला है इन सम्स में जो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा काम आने वाला है। बस यहाँ पे ये तनय ने 5,000 रुपये चॉकलेट्स खरीदने में लगा दिए। इसके जगह सम्स में होगा कि तनय ने 5,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट किए, और या तो बोलेगा कि 50 रुपये का एक शेयर था, कितने शेयर्स खरीदे वो निकालो, या फिर बोलेगा कि 50 शेयर्स खरीदे तो फिर एक शेयर का मार्केट वैल्यू निकालो। ठीक है, यही सब घुमा फिरा के यही सवाल पूछेगा। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत आसानी से इस पर फुल मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसके बाद तो फिर नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 में क्या बोल रहा है? फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% ₹100 शेयर्स व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ ₹65 बाई इन्वेस्टिंग ₹1430। ठीक है, तो फिर सबसे पहले इन सम्स में क्या देखना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है सबसे पहले उसको देखना है और फिर उसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या मिलता है हम लोग को? 5%। ठीक है, 5% मतलब रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 5%। ठीक है, ROD रेट ऑफ डिविडेंड है 5%। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये ₹100 शेयर्स। ₹100 शेयर्स मतलब क्या है? ये नॉमिनल वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू नहीं है। इसको बोलते हैं नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, और व्हेन अ पर्सन गेट्स डिविडेंड ऑफ ₹65, तो इतना पैसा लगा के उसे कितना मिलता है? उसे 65 रुपीज़ इनकम मिलता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या, तो बाई इन्वेस्टिंग ₹1430। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो फिर अभी के लिए सम के पहले स्टेप के लिए ये 5%, ये 100 और ये ₹65 ही काफ़ी है। अभी के लिए ये 1430 हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, मैंने लास्ट दिन एक फार्मूला सिखाया था जिसमें क्या बोल रहा था कि एनुअल इनकम का फार्मूला था। क्या बोलता था कि एनुअल इनकम, क्या बोलता था वो फार्मूला? एक मिनट, मैं तुम्हें फार्मूला दिखाता ही हूँ। तो फिर ये है वो फार्मूला। एक मिनट, ये है वो फार्मूला जो बोलता है कि एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, इस पूरे फार्मूला में 4 चीज़ें हैं। वो 4 चीज़ें क्या क्या है? एनुअल इनकम है, नंबर ऑफ शेयर्स है, रेट ऑफ डिविडेंड है और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। एनुअल इनकम है हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने 65 रुपीज़ डिविडेंड कमाया। ये डिविडेंड ही उसका इनकम है, हाँ या ना? तो फिर एनुअल इनकम है 65। ठीक है, तो फिर एनुअल इनकम के जगह पे तुम 65 लिखना। रेट ऑफ डिविडेंड जो है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड है तुम्हारा 5%। ठीक है, तो फिर ये रेट ऑफ डिविडेंड के जगह पे तुम 5% लिखना और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर के जगह पे 100 लिखना। ठीक है, तो फिर ये एनुअल इनकम है तुम्हारे पास, रेट ऑफ डिविडेंड है तुम्हारे पास, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर है तुम्हारे पास। वहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, हाँ या ना? वहाँ से ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स लेके मैं क्या करूँगा? मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए नहीं बोला है। क्या बोला है मेरे को बोला है कि फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर से वही समय कि 1430 क्या है तुम्हारा? 1430 है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुमने मार्केट में कितना लगाया है। और अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, सपोज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 50। ठीक है, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है तो फिर इन दोनों को डिवाइड करके तुम मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकाल सकते हो।
हाँ या ना, जैसे कि उस चॉकलेट्स के केस में समझाया कि तनय ने 5,000 रुपये 5,000 रुपये का चॉकलेट्स खरीदा, और अगर उसने 50 चॉकलेट्स खरीदे हैं तो फिर दोनों को डिवाइड करके हम लोग को पता चल जाएगा कि मार्केट में एक चॉकलेट का क्या वैल्यू है। हाँ या ना, यहाँ पे भी तुम्हें वही करना है। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसके बाद चलते हैं अगले सम पे, सम नंबर 5 पे। ठीक है, जो कि एक बहुत ही इजी सम है और 2013 के एग्ज़ाम में भी आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। क्या बोल रहा है इसमें कि सलमान जो है वो 50 शेयर्स खरीदता है एट ऑफ द फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹132। तो पहले लाइन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? सबसे पहले ये इन सारे सम्स को सॉल्व करने का अगर एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को देखो और उसको क्लासिफाई करो कि वो है क्या। फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, रेट ऑफ डिविडेंड है, एक्चुअल डिविडेंड है, एनुअल इनकम और डिविडेंड, ये दोनों सेम चीज़ होता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो उस इन्फॉर्मेशन को देखो और पता करो कि ये है क्या, बस। और 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला में से किसी एक फार्मूला में तो वो इन्फॉर्मेशन लग ही जाएगा। हाँ या ना, तो फिर वही करना है इन सम्स में, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो फिर सलमान 50 शेयर्स खरीदता है, ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है? ये है नंबर ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू क्या है? 100 है। ठीक है, तो फिर 100 रुपीज़ है फेस वैल्यू, और ये 132 क्या है? ये है मार्केट वैल्यू है, मतलब मार्केट में ये शेयर 132 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट? तो उसने पैसा कितना लगाया है मार्केट में, व्हाट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिर ये वाला कैसे पता करेंगे कि व्हाट इज़ हिज इन्वेस्टमेंट? सपोज मैं तुम्हें बता दूं कि तनय 50 चॉकलेट्स खरीदता है। ठीक है, और एक चॉकलेट मार्केट में बिक रहा है 100 रुपये में। ठीक है, तो फिर तुम 50 × 100 करके पता कर लोगे कि तनय ने 5,000 रुपये के चॉकलेट्स खरीदे। हाँ या ना, यहाँ पे भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है और ये भी पता है कि मार्केट में वो कितने वैल्यू में बिक रहे हैं। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा कि सलमान ने कितना इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा लगाया है मार्केट में। हाँ या ना, इसके बाद आ जाएंगे अगले नंबर 2 पे, जिसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है तो एनुअल इनकम निकालो। वही घिसा पिटा क्वेश्चन है ये वाला। ये एनुअल इनकम निकालने के लिए बोला है। नंबर ऑफ शेयर्स है 50, रेट ऑफ डिविडेंड है अभी दिया है 7.5 या कुछ है, और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर 100 है, ये मुझे पता है। ठीक है, वहाँ से एनुअल इनकम निकल जाएगा। हाँ या ना, अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि if he wants to increase his annual income by 150, how many extra shares should he buy? ठीक है, अभी ये वाला मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम सॉल्व करना। ठीक है, इनकेस अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो फिर मेरे को वापस मैसेज करना, मैं कॉपी में सॉल्व करके पिक्चर उठा के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस सम में क्या बोल रहा है कि पार्ट 2 में बोला था कि उसका एनुअल इनकम निकालो। वो जितना भी एनुअल इनकम निकला होगा वो इससे खुश नहीं है, वो और 150 रुपये कमाना चाहता है। तो फिर उसका नया एनुअल इनकम क्या होना चाहिए? जितना एनुअल इनकम निकला था प्लस 150। हाँ या ना, प्लस 150 करके तुम्हें उसका नया एनुअल इनकम निकल जाएगा। अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि उसे कितना एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस फॉर्मूला पे वापस आते हैं। तुम्हारे पास नया एनुअल इनकम है जो तुम पुराने एनुअल इनकम प्लस 150 करके तुम्हारे पास आया था। नंबर ऑफ शेयर्स इस बार तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, पुराना नंबर ऑफ शेयर्स लगा के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को नया नंबर ऑफ शेयर्स बोलने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला है। तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 50 मत लिख देना। रेट ऑफ डिविडेंड है हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड चाहे 50 खरीद लो, चाहे 50 शेयर्स खरीद लो, 100 शेयर्स खरीद लो, 500 शेयर्स खरीद लो, रेट ऑफ डिविडेंड वही रहेगा और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर भी वही रहेगा। तो फिर हम लोग के पास एनुअल इनकम है, हम लोग के पास रेट ऑफ डिविडेंड है, हम लोग के पास फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर है। उधर से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। हाँ या ना, ठीक है, तो फिर ऐसे सॉल्व करना। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं वापस हेल्प कर दूंगा। अगले सम पे चलते हैं। अगले सम में क्या बोला है कि एक लेडी है जिनके पास, एक मिनट, हाँ डूड, तो सम नंबर 6 पे वापस आते हैं। एक बार फिर से शुरू करता हूँ कि एक लेडी के पास 1800 शेयर्स है, 1800, ये है नंबर ऑफ शेयर्स। कितने रुपए के शेयर्स है? 100 रुपये के शेयर्स है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, और यहाँ पे और कितना % डिविडेंड मिल रहा है? 15% डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, तो फिर कैलकुलेट द एनुअल डिविडेंड। तो फिर ये पहला पोर्शन तो बड़ा इजी है, एनुअल डिविडेंड कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हें तुम्हारा एनुअल डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, अभी दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। दूसरा पोर्शन क्या बोल रहा है? इफ़ ही हैड बॉट दी शेयर्स एट
सॉरी, इफ शी हैड बॉट दी शेयर्स एट 40% प्रीमियम, ठीक है, इफ शी हैड बॉट दी शेयर्स एट 40% प्रीमियम, ये 40% प्रीमियम का मतलब क्या होता है? तुम्हें दो तरीके से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का दो तीन तरीका होता है, ठीक है। तुम्हें या तो बोल सकता है कि 100 रुपये का शेयर, 100 रुपये उसका फेस वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है उसका 10 रुपये, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकता है कि 100 रुपये फेस वैल्यू है और वो मार्केट में बिक रहा है 50% प्रीमियम पे, ठीक है। तो फिर 50% प्रीमियम मतलब क्या? तुम क्या करोगे? 100 प्लस 50/100 इंटू 100 है ना, 100 कट गया, 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150, ठीक है। यही करना है। तो फिर इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। 40 उधर में क्या लिखा हुआ है? 40% प्रीमियम। 40% प्रीमियम मतलब क्या? इतना कैलकुलेशन शो करने का भी ज़रूरत नहीं है कि 100 प्लस 40/100 इंटू 100, इतना कैलकुलेशन शो करने का ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है और 40% प्रीमियम पे बिक रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो है 140, ठीक है। तो फिर व्हाट परसेंटेज रिटर्न डज ही गेट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। व्हाट परसेंटेज, तो फिर परसेंटेज रिटर्न हम लोग कैसे निकालते हैं? परसेंटेज रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है एनुअल इनकम, जो हमने अभी अभी निकाला है, बाई इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, जो कि है 140, हाँ या ना। 1800 इंटू 140 करके हम लोग इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, हाँ या ना। समझ में आया? तो फिर ये वाला हो गया तुम्हारा एनुअल इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। तो फिर तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। समझ में आया? तो फिर बस इतना ही। अगले सम पे चलते हैं। अगला सम क्या बोल रहा है कि व्हाट सम शुड अ पर्सन इन्वेस्ट इन ₹25 शेयर्स सेलिंग एट ₹36 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 720, रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%, फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन द इनकम। तो फिर सबसे पहले परसेंटेज रिटर्न ऑन द इनकम पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कि कितना इन्वेस्ट करने पे मेरे को 720 रुपीज़ का इनकम होगा। तो फिर एकदम शुरुआत से एनालाइज करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है? 25 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, जो कि है 36 रुपये। इनकम उसको कितना चाहिए? इनकम उसको 720 रुपये चाहिए, और रेट ऑफ डिविडेंड है 12%। तो फिर ये तीन इन्फॉर्मेशन को, ये फेस वैल्यू, एनुअल इनकम और रेट ऑफ डिविडेंड को, अगर मैं इस फॉर्मूला में डालूं, एनुअल इनकम मेरे पास दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर दिया हुआ है, वहाँ से ये नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, हाँ या ना। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के मैं करूँगा क्या? मेरे को तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोला है। इन्वेस्टमेंट निकालने का तो वही तरीका है कि नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, हाँ या ना। जैसे ही वो नंबर ऑफ शेयर्स तुमने निकाला, उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन दिस इनकम। तुम्हारे पास उसका एनुअल इनकम है, जो कि है 720 रुपये, और अभी अभी तुमने उसका इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया है। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर करके तुमने उसका इन्वेस्टमेंट भी निकाल लिया, और उसको इंटू 100 करके रेट ऑफ रिटर्न तुम निकाल लोगे, ठीक है। इन सम्स में मैंने कॉपी में सॉल्व करके पिक्चर उठा के नहीं दिखाया, लेकिन इनकेस अगर किसी सम में तुम्हें डाउट हुआ तो फिर मैं तुम्हें भेज दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे नंबर 8 वाला सम भी बहुत ईजी है। नंबर 8 वाले सम में भी एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहला है 26,400, ये है अशोक का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है 12%, जो कि है रेट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद है ₹25 शेयर्स, जो कि है तुम्हारा फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। उसके बाद है 2475, जो कि है उसका एक्चुअल डिविडेंड। तो फिर तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला है? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? तुम्हारे पास रेट ऑफ डिविडेंड है, तुम्हारे पास फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर है, ठीक है, और तुम्हारे पास डिविडेंड भी है। तो फिर इन तीन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को तुम इस फॉर्मूला में यहाँ पे और यहाँ पे बैठा के तुम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। और जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स को निकाला, उसको एनुअल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके
या सॉरी एनुअल इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकाल सकते हो। ये वो वाला एग्जांपल है कि मेरे को पता है कि तनय ने 5,000 रुपये के चॉकलेट्स खरीदे हैं और मेरे को ये भी पता है कि उसने 50 चॉकलेट्स खरीदे हैं, तो फिर इन दोनों को डिवाइड करके मैं ये निकाल सकता हूँ कि एक एक चॉकलेट का मार्केट वैल्यू क्या है। हाँ या ना, वही करना है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही।